टाइप्स ऑफ लीवरेज। एक्चुअली चैप्टर यहां से चालू होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक थ्योरी वाला पोर्शन था समझने लायक, ठीक है, समझना जरूरी भी था, पर एक्चुअली अगर तुम सोए हुए हो तो जाग जाओ, यहाँ से चैप्टर ये अपना ग्रिप पकड़ना चालू करता है, ठीक है ना। यानी कि तुम मेरे को बताओ कितना तरह का लीवरेज होता है। सर जनरली सब कुछ दो दो होता है तो यहाँ पर भी तो दो ही होगा। नहीं दोस्तों, यही तो ट्रिक है। लीवरेज का मतलब क्या होता है जरा बताओ तो। सर थोड़ा सा एडवांटेज, टेकिंग सम एडवांटेज, तो यहाँ भी एडवांटेज ले लो। चैप्टर का नाम ही है लीवरेज, तो लीवरेज में भी तुमको थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर दो तरह का लीवरेज होता है, अपने हिसाब से तुम लोग ठीक ही बोले थे। ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है ना, एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज, और दूसरा जानते हो क्या आ गया, कंबाइंड। आई मीन तीसरा तीसरा आ गया कंबाइंड लीवरेज, ठीक है ना। तो तीन तरह का अपने यहाँ लीवरेज है, ठीक है। ये तीनों लीवरेज को हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो हेडिंग डाल दो। सबसे पहला लीवरेज क्या आने वाला है जरा बताओ, हेडिंग डाल दो, ऑपरेटिंग लीवरेज। इसको प्यार से लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बुलाते हैं, और शॉर्ट में बुलाते हैं DOL। समझे नहीं समझे? हम्म इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला जानना है तुमको? हाँ सर बताइए। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT जानते हो ना, समझाए थे ना EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल। इसको बॉक्स में डाल दो। अब ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है पहले ये मेरे को बताओ। सपोज सॉल्व करने से आया 1.5 टाइम्स, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन बताइए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये कहना मतलब 1.5 टाइम्स जो आया, इसका मतलब ये हुआ जानते हो, कि अगर आप सेल्स में 1% का चेंज करिएगा, अगर सेल्स आपका 1% से चेंज होगा दोस्तों, तो आपका प्रॉफिट 1.5 टाइम्स चेंज हो जाएगा। समझने वाली बात है। अगर आप सेल्स में बस एक ही बढ़ाइए और आपका प्रॉफिट 1.5 से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो एडवांटेज है कि नहीं है? ये यही कहना चाह रहा है कि आप सेल्स तो बढ़ाइए, ये बताना चाह रहा है इफ सेल्स increase by if sales increase by 1%, EBIT would be increase, EBIT would be increase by 1.5%, 1.5%। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको समझो थोड़ा सा और आगे।
इसका समझने के लिए तुमको एक डेटा हम स्टार्टिंग में करवाए थे, बोलो, जो डेटा तुमको स्टार्टिंग में कराए थे वही डेटा फिर से वापस से हम यहाँ अपने यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लो 2 ईयर का डेटा दिए हम तुमको, वापस से वही डेटा हम फिर से ले रहे हैं कंपनी का, कंपनी वाई वाला डेटा ले लेते हैं। उसमें सेल्स कितना का था, 1 लाख का था, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट 60%, 60,000, 40,000 आएगा। क्या आएगा बताओ, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 10,000। ये क्या आ जाएगा, EBIT। हुआ क्या था जरा बताइए, अगर मान लीजिए, वापस समझिए, तो हुआ क्या था, 40% से सेल्स बढ़ गया था। कितना परसेंट से सेल्स बढ़ा था, 40% से। तो कितना आ गया था आपका सेल्स, 1,40,000। 1,40,000 आपका सेल्स आया था। हाँ सर, 1,40,000 सेल्स आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना से बढ़ जाएगा, 84 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। 56 में वापस से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। बताया था ना, फिक्स्ड कॉस्ट एक खुद ही लीवर है जो कि हेल्प कर रहा है लीवरेज के लिए, 46,000। अब तुम लोग खुद वापस से हमको परसेंटेज चेंज इन EBIT मतलब प्रॉफिट बताओ। परसेंटेज चेंज इन EBIT, इसको प्रॉफिट लिख सकते हैं ना, बताओ कैसे आएगा, कितना का चेंज होगा, हम चेंज होगा यहाँ पर कैसे बताए थे, पुराना सॉरी नया माइनस पुराना डिवाइड बाई पुराना, इनटू कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज दे देगा। कितना परसेंट आया था, 46,000 माइनस 30,000, 53.33 आया था। हाँ, अब एक बात बताइए, आप आपके हिसाब से कितना सेल्स बढ़ा था, 40, एफर्ट कितना आया, 53.33। तो यहाँ पर लीवरेज है कि नहीं है, हाँ सर लीवरेज तो है, लीवरेज है ना यहाँ पर। तो इसी चीज को फॉर्मूला मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे बोलता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लीवरेज बोलता है कि डिग्री ऑफ परसेंटेज चेंज इन, इसको चेंज बोलते हैं डेल्टा, चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अब बताइए आपका परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना था, आप प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, 53.33, ठीक है ना। और आपका सेल्स से कितना, सेल्स कितना चेंज हुआ था, 40। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.33, यानी कि यहाँ पर लीवरेज जो आया 1.33। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि अगर सेल्स 1% से बढ़ा तो प्रॉफिट 1.33% से बढ़ेगा, अगर सेल्स 1% से बढ़ा तो प्रॉफिट 1.33 से बढ़ेगा। तो इसीलिए सेल्स 40% से बढ़ा तो प्रॉफिट 40 का 1.33 कर दोगे तो 53.33 आ जाएगा, उतना से बढ़ गया, ठीक है। इस चीज समझे कि नहीं समझे, तो ये था अपना ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है, इसका एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट है। ये तो फॉर्मूला समझ गए ना, ये जो फॉर्मूला है ये तो समझ गए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। सर हम लोग को शॉर्टकट नहीं चाहिए, हम लोग इसी से काम कर लेंगे। नहीं, शॉर्टकट लेना होगा। तुमको कब क्या फॉर्मूला लगाना है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा और तुम्हारा माइंड डिसाइड करेगा, ठीक है ना। इसीलिए तुमको दोनों फॉर्मूला के बारे में जानना होगा। तो शॉर्टकट जो है वो हम तुमको दे देते हैं, इसका शॉर्टकट
शॉर्टकट जो है वो होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ये आपका शॉर्टकट होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। इसका एक्सप्लेनेशन मतलब डेरिवेशन ये कैसे आया जानना है? बोलो, आइए समझाने की कोशिश करते हैं आपको ये कैसे ड्राइव्ड हुआ। इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही था ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेल चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी इंटू 100, उस तरह से सेल्स को चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी, ये खत्म। अगर हम ये डिवाइड है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेल्स बाय चेंज इन सेल्स लिख सकते हैं, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स एक तरफ कर दिए इनटू सेल्स बाय ईबीआईटी। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया ना? यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब थोड़ा सा एक चीज और जानना होगा तुमको। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेट करता है। पीवीआर क्या होता है? पीवीआर का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का लगभग 2-3-4 फॉर्मूला है, तो समझना होगा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें कुछ फॉर्मूला ये है, अगर कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है, यूनिट, तो ये भी यूनिट रहना चाहिए। एक और फॉर्मूला है, और लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रुपीज, तो ये भी रुपीज। और एक और फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। अगर तुम मेरे यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास किए होगे, तुम चेक करके देखना, ये वाला फॉर्मूला को डिराइव्ड करके सिखाए थे हम, ये वाला फॉर्मूला को। फिलहाल अभी हम उतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन पीवीआर का ये 3 फॉर्मूला होता है। सर क्या पीवीआर पढ़ा रहे हैं? एक मिनट, बता दें कि पीवीआर से रिलेटेड आप में क्वेश्चन भी आया हुआ है। यानी तुमसे ये भी पूछेगा कि आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए, फाइनेंशियल लीवरेज बताइए, कंबाइंड लीवरेज बताइए। कभी कोई पीवीआर ही पूछता है, तो पीवीआर कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। तो ये दिमाग में डाल को अच्छा से रख लो, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स यूनिट, या कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स रुपीज, या फिर प्रॉफिट बाई सेल्स,
ध्यान से देखो, इसको हम लोग EBIT बोल सकते हैं, ये प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग इसको। अब एक चीज समझो, कंफ्यूज मत हो जाओ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसमें परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। ये फॉर्मूला किसका है? PVR का। इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें परसेंटेज नहीं है। वापस से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं बहुत ध्यान से। ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसमें परसेंटेज चेंज इन EBIT है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, पर इसमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन EBIT नहीं है, बिकॉज ये PVR का फॉर्मूला है। बात समझ रहा है ना? अब समझो कि जब ये PVR का फॉर्मूला है और देखो बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या हम लोग इसके बदले में ये दोनों फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, PVR का ही तो ये फॉर्मूला है, तो इतना इज इक्वल टू इतना इतना। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे ना, हम सब्स्टिट्यूट कर दिए कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए और यहां सेल्स को रहने दिए और EBIT यहां रहने दिए। अब सेल्स कट गया तो क्या बचेगा बताइए? EBIT। तो आप समझे कहां से ये शॉर्टकट का जन्म हुआ? ये कुछ और नहीं है, जननी तो यही है दोस्त, निकला फॉर्मूला बन के तो यहीं से कैसे ड्राइव हुआ वो आपके सामने है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो PVR याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, यानी कि अगर हम बात करें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का तो दो फॉर्मूला हो जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में ये हो गया परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और शॉर्टकट बोले तो कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। आपको दिमाग में डालना होगा दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको दिमाग में डालना ही होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। आप आइए एक काम करिए, एक क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। अब अच्छा, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये दिमाग से, ठीक है ना? दो फॉर्मूला दे दिए, कौन सा कब लगेगा आपको सोचना होगा। आपको हम बताते हैं हिंट, जब कभी भी 2 ईयर का डेटा समझे ना दिया रहा है, मतलब चेंज के बारे में कुछ बोला रहा है, 2 ईयर का डेटा ना भी दे तो चेंज के बारे में अगर बोला रहा है ना, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अब चेंज के बारे में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ये अवेलेबल है आपके पास, तो इसी से सॉल्व कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, नोट्स में आइए। आ गया क्या? पढ़िए क्या बोल रहा है, खुद से दिमाग लगाइएगा आप। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड इंटरप्रेट। आपको इंटरप्रिटेशन भी करना है दोस्तों। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए, क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, समझे? अब आप खुद बताइए कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलेगा। आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास यूनिट सोल्ड है, आपके पास ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आप कैसे निकालिएगा बताइए? क्या यहाँ पर परसेंटेज का कुछ तरीका दिया हुआ है, चेंज का कुछ तरीका दिया हुआ है, चेंज निकाल सकते हैं? जी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या माइनस कर देंगे? कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना EBIT। कंट्रीब्यूशन पता है, EBIT पता है, हम लोग निकाल लेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर है? हाँ सर। आइए बोर्ड पे।
सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बताइए सेल्स कितना है आपका? सेल्स बताइए सर 10 रुपया, ठीक है। तो आपका यूनिट्स तो दिया हुआ है ना, यूनिट्स दिया हुआ है तो आप टोटल निकाल लीजिए 10,000 यूनिट इंटू ₹10 करके कितना आएगा सर? 1 लाख। गुड। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट में निकाल लीजिए 10,000 यूनिट्स है और वेरिएबल कॉस्ट में भी 4 रुपीज़ करके है तो 40,000 क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन, ओह सॉरी 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 सॉरी, कंट्रीब्यूशन कितना? 60,000। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, बताइए कितना है सर? 25,000। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट आपका 25,000 है। उसके बाद माइनस करने से कितना आएगा? 35। इसको बोलते हैं EBIT। रहा EBIT, निकल गया ना। तो अब क्या करेंगे? अब क्या सब कुछ तो दे दिया इन्फॉर्मेशन, अब हम लोग बस DOL निकाल लेंगे। DOL का फॉर्मूला बताइए सर। 2 है, कौन सा वाला? अरे मेरे दोस्त कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, शॉर्टकट वाला। क्या ये बड़ा वाला मतलब ये परसेंटेज चेंज वाला यहाँ लगा सकते थे क्या? चेंज का कुछ डेटा दिया हुआ है? नहीं, तो फिर एक बार में तुम लोग समझते ही नहीं हो। तो कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 60,000। EBIT बताइए 35,000। बताइए टाइम्स कितना आया? 60,000 डिवाइड बाई 35,000 आएगा 1.71 टाइम्स। समझ में आया? अब इसका आप इंटरप्रिटेशन बताइए, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है? खुद से बताइए आप लोग। सर यहाँ तो EBIT बोला है, पिछले वाला में तो सेल्स था, तो हम लोग लिख रहे थे कि सेल्स में अगर 1% चेंज हुआ तो EBIT में उतना होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या सर क्या लिखे? EBIT में अगर 1% चेंज हुआ तो कंट्रीब्यूशन में कितना होगा? नहीं दोस्त, ये नहीं लिखना होगा आपको, यही चीज लिखना होगा। इसी चीज को ये बताना चाह रहा है शॉर्टकट तरीका से। तो आप यहाँ पर भी यही बात लिखिएगा जो पहले एलिब्रेट करने से पहले जो ये कंडीशन में था। आप यहाँ वही चीज लिखिएगा कि इफ सेल्स इंक्रीज, क्योंकि इसी का ना आंसर है। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 1%, EBIT would change by, इसको भी लिख देते हैं ना, चेंज ही लिखते हैं, चेंज बाय 1.7%। बस क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए? क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2? पढ़िए सर। यह सेल्स है 2 ईयर का और EBIT है 2 ईयर का। गुड, सेल्स है 2 ईयर्स का, EBIT है। तो एक देखो सेल यहाँ पर क्या हुआ है, पहले था 50,000 और फिर 80,000 हो गया, चेंज हुआ, हाँ या ना? और फिर देखो EBIT भी चेंज हुआ, पहले 10,000 था, अब चेंज हो गया, कितना हो चुका है? 20,000 हो चुका है। तो यहाँ पर चेंज का बात उठ गया। चेंज का बात उठ गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यार चेंज का बात उठ गया है तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे परसेंटेज वाला, जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, परसेंटेज बाई परसेंटेज वाला, ठीक है ना। परसेंटेज वाला क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2।
परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हम इसको कई बार आपको समझा चुके हैं कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे निकलता है। शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे, याद है सर? हाँ, कुछ नया में से पुराना, पुराना में से नया, नया में से पुराना, हमेशा नया में से पुराना माइनस करो दोस्त। नया कितना है बताइए? नया कितना है सर? नया 80,000 है। पुराना कितना है? 50,000 है। तो नया 80,000 है, पुराना 50,000 है। सर डिवाइड कैसे करेंगे, मैं फिर से बता दीजिए। पुराना, नया माइनस पुराना डिवाइड बाई पुराना, ठीक है ना? कितना आएगा बताइए? 30,000 ना, डिवाइड बाई 50, कितना परसेंट आया सर? 60%। परसेंटेज चेंज इन EBIT बताइए। नया में से पुराना, नया कितना है? 20,000 है। पुराना कितना है सर? 10,000 है। माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई पुराना, कितना आएगा? 10/10। इसमें तो 100% आ जा रहा है, 100% आ रहा है ना? हाँ 100% आएगा, मिस्टेक तो नहीं है, तो 100% आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था DOL का? परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT 100 है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स 60 है, तो 100 डिवाइड बाई 60 आता है 1.67 टाइम्स। इसका इंटरप्रिटेशन बोला है निकालने? नहीं, छोड़ दो। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि अगर सेल्स 1% से बढ़ा तो आपका EBIT 1.67% से बढ़ जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमको लगता है कि आप लोग का खत्म हुआ, यही तो आप लोग समझ चुके हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज।